के जंतर मंतर से, झारखंड की झांकी से लेके बिहार में भी गर्दनी बाग में आज तमाम छात्र बैठे हैं। बीएसएससी के माध्यम से जितने भी वैकेंसी निकलती है सभी को पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाता है। जैन जी यही संदेश देगा कि कोई भी चीज अब आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग। बिहार में एक बार फिर छात्रों की आवाज़ जो है वो सड़क पर है। हमारी मौजूदगी इस वक्त राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और इसमें जो है वो हर तरह के छात्र हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसमें चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, विभिन्न मुद्दे हैं उसको लेकर के छात्र जो है वो सड़क पर हैं। और आपको बता दें कि सत्याग्रह 2.0 के तहत आप लोग सभी लोग एक जगह एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। आप किस चीज़ के छात्र हैं? हम छात्र नेता हैं। आप छात्र नेता हैं? छात्र नहीं है, तैयारी भी करते हैं, छात्र नेता भी हैं। किस चीज़ के छात्र हैं? हम बीएसएससी का तैयारी करते हैं। क्या दिक्कत है बीएसएससी में? बीएसएससी में दिक्कत यही है कि बीएसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में निकाला गया था। 3 साल हो चुका है, 2026 चल रहा है, अभी तक एग्ज़ाम डेट का घोषणा नहीं किया गया। तो क्या हम समझे कि बीएसएससी के माध्यम से जितने भी वैकेंसी निकलती है सभी को पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाता है? मेरा कहने का मतलब है कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में निकाला गया था और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा करने में आयोग को 8 साल का समय लगा था। 2022 में जाकर के छात्रों को ज्वाइनिंग करवाया गया था। तो जितने भी बीएसएससी के माध्यम से, चाहे हम इंटर स्तरीय की बहाली की बात करें या बीएसओ की बात करें, सीजीएल 4 की बात करें, यानी कि बीएसएससी के माध्यम से जितने भी बहाली दिया गया है। बीएससी सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि बीएससीसी में जो है वो भर्ती प्रक्रिया और बढ़नी चाहिए, लगातार भर्ती आनी चाहिए, यही कहना ना हम कहना चाह रहे हैं कि जो बहाली निकाला गया उसका एग्जाम डेट जारी किया जाए। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए कि बहाली निकल गया, फॉर्म भर दिए हैं, अब तैयारी करते जा रहा है, अब एग्जाम कब होगा कोई अता पता नहीं है। लाइब्रेरियन की बहाली 18 सालों से नहीं, सरकारी सिस्टम होती है उसके तहत में बहाली आएंगी। तो एक वार्षिक कैलेंडर तो जारी किया जाना चाहिए ना। आप सोचिए बिहार में विधानसभा चुनाव रहता है, अगर सभी नेताओं का नॉमिनेशन करवा करके छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, वोटिंग कब होगा डेट नहीं जारी किया जाए और प्रचार प्रसार करते रहेंगे। एक आरोप लगता है छात्रों पर, अब लगातार जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये बिहार में खबरें बन रही हैं कि छात्र सड़क पर हैं, तो आप पढ़ाई करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या छात्रों को राजनीति में नहीं आना चाहिए? युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए? यही नेता लोग बोलते हैं कि युवा राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अब आगे कौन क्या बनेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार जी को भी मालूम नहीं होगा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल किए थे। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप राजनीति स्वीकार करने के बाद सिचुएशन के अनुसार जो है हर एक चीज बदल जाता है। अभी हम फिलहाल तैयारी में जुटे हैं, छात्रों का मुद्दा को भी उठाते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनली मेरा ये चीज टारगेट है कि हमको नेता ही बनना है। हाँ, ये बात। तो इसमें क्या होता है कि छात्र जो है वो डिरेल हो जाते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है उनको कि लगातार कभी धरना स्थल पे गर्दनी बाग आना है तो कभी गांधी मैदान पहुंचना है, तो पढ़ाई करने में उन्हें परेशानी, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि बहाली नहीं निकलेगा और छात्र पढ़ाई करते हैं, उससे क्या फायदा? नौकरी मिल जाएगा? बहाली अगर आया है, एग्जाम नहीं हो तो क्या छात्रों को नौकरी मिल जाएगा? तो कम से कम जब तक आवाज नहीं उठेगा, क्योंकि बिहार सरकार पूरी तरीके से सुस्त अवस्था में रहता है। इन लोग का सीधा रवैया है सर कि हम नेता मंत्री विधायक बन जाए, हमारे बाल बच्चे नेता मंत्री विधायक बन जाए, छात्रों को रोजी रोजगार मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वंशानुगत चलते आ रहा है, अपने बेटा को मंत्री पद दिया जा रहा है। क्या उनका संघर्ष रहा है? उनका संघर्ष के बारे में आप जानिए। तो ठीक है, ये संघर्ष की बातें कर रहे हैं और लगातार आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि विभिन्न मुद्दे हैं, विभिन्न तरह के छात्र हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, तरह तरह के। ये सीजीएल 4 पर चुप्पी कब तक जवाब, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम जानवी है। हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आपको? हम बीएसएससी की तैयारी करते हैं। बीएसएससी में क्या परेशानी लग रही है? देखिए, लगातार 3 साल हो गए लेकिन अभी भी इसका परीक्षा डेट नहीं आया है। जब 2025 का चुनाव आता है तो इसका पोर्टल खोला जाता है और सीट बढ़ोतरी के नाम पर फिर से बच्चों से पैसा लिया जाता है, लेकिन चुनाव होने के 1 साल भी के बाद भी इसका आपको कि धरना स्थल पर बैठने के बाद सरकारें सुन लेगी? जी बिल्कुल। हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश लोकतंत्र की धरती का कहा जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से जगाना पड़ रहा है सरकार को। बिल्कुल जगाना पड़ रहा है। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से झारखंड की झांकी से लेके बिहार में भी गर्दनी बाग में आज तमाम छात्र बैठे हैं और एक बात की मांग कर रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएं, सिर्फ बीएसएससी नहीं, बीपीएससी एयरडीयू की जो परीक्षा हुई, बीटी मेंस की जो परीक्षा हुई, बिहार दरोगा की एग्जाम हुई, तमाम मुद्दों पर हम सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आप अकाउंटेबिलिटी लाइए। अगर पेपर लीक का सवाल बार बार हो रहा है तो आप विफल हैं अपने कार्य में, तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करिए। एक लाइन में अगर आप जेएनजी हैं तो क्या संदेश देंगे? सरकार सुन रही है तो हम बस इतना कहेंगे कि जिनके सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे ना, उन सरकार में इस्तीफे होने लगे हैं और छात्रों के डर से आज मोदी जी भी रील्स बनाने लगे हैं। तो ये रियल डर है और आपको डरना होगा सम्राट जी, नहीं तो आपकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है और आप इस खतरे से डरिए, नहीं तो हम आपकी कुर्सी लेके रहेंगे। नहीं तो हम आपकी कुर्सी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, सीएम सम्राट हो और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी बातें हुई हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चांद। ये कौन से क्लास के स्टूडेंट है, क्या तैयारी कर रहे हैं? हम 17वीं का स्टूडेंट है और 17वीं में जो गड़बड़ी हुई है उसी की मांग करने के लिए हम आए हैं कि 17वीं का जांच होनी जो है चाहिए। बीपीएससी के ही छात्र जो है यहाँ धरने पे हैं। जी जी, बीपीएससी के ही है और भी सारे हैं, जैसे कि दरोगा वाले और बीएसएससी वाले, टीचर वाले, ये सब भी इसमें है। लोग सब कोई है यहाँ पे, सब सारे एग्जाम। घर वालों के परमिशन से आई हैं, आप मास्क लगाई हैं, परमिशन है या परेशानी होती है? ये घर वालों के वजह से मास्क नहीं लगा है, ये आयोग का जो तानाशाही है उसकी वजह से हम लोग मास्क लगाए हैं। क्योंकि छात्र कब से डरने लग गए? क्योंकि वो मतलब जो आयोग है वो डिबार कर देता है, अगर उससे सवाल करो तो वो डिबार कर देता है 3 सालों के लिए। जेएनजी ने तो सरकार को झुकाया है। हाँ झुकाया है, अब फिर झुकना पड़ेगा, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन आप क्यों मास्क लगाना पड़ रहा है? मास्क इसलिए लगाया है ताकि ये हम लोग को डिबार नहीं करे, डिबार कर देता है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग जो है वो मास्क लगा करके अराजक तत्व जो है वो आंदोलन में घुस जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, वो मिसलीड करते हैं। हो सकता है कि ऐसा होता हो, लेकिन हम लोग 17वीं का जो बीपीएससी है इसका स्टूडेंट है और इसीलिए हम लोग आए हैं। आपको घर से परमिशन है बैठना? हाँ, क्यों नहीं, घर से परमिशन है, गड़बड़ी हुआ है इसलिए घर वाले भी भेजे यहाँ पे। उन लोगों को भी पता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उन लोग का मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, इस वजह से भेजा गया है। तो मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है वो लगातार छात्र जो है वो धरना कर रहे हैं। और ये हम आपको गर्दनी बाग की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको अलग अलग जो है विभिन्न तरह के छात्र हैं। अगर आप ये देख पाएँ, जिसमें 17वीं बीपीएससी, बीएसएससी, तरह तरह की जो इनके डिमांड है, दर्जनों डिमांड है, उन पर बातचीत हो रही है। हम इनमें से क्या नाम हुआ आपका? अर्पिता। आप जेएनजी हैं? यस बिल्कुल जेएनजी हैं। अच्छा, जेएनजी क्या संदेश देंगे सरकार को? जेएनजी यही संदेश देगा कि कोई भी चीज़ अब आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग। आप बिना सोचेंगे, इस 2026 के दौर में आप सोचेंगे कि बिना आंसर की दिए, बिना क्वेश्चन पेपर दिए और बिना OMR शीट के कार्बन कॉपी दिए, हर बार पेपर लीक होगा उसका बिना जवाब दिए आप तानाशाही करते रहेंगे और बच्चों के साथ गलत करते रहेंगे, तो ये आपका नहीं चलेगा। अभी सर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या तैयारी करती हैं? सर मैं तो बीपीएससी का करती हूँ, इस बार दरोगा का मैंने एग्जाम दिया था और मुझे लगता है ये करके मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ लाइफ का, क्योंकि सर उसके बाद से सर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और लगातार सर न्यायालय देने के बाद खुश नहीं है या परीक्षा पद्धति में परेशानी हो रही, क्या परेशानी क्या लग रही है? बिल्कुल बहुत परेशानी है सर। और आयोग के जो हमारे चेयरमैन हैं बीपीएसएससी के, SK द्विवेदी सर, उनके तरफ से एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आता और वो तानाशाही पे तानाशाही किए जा रहे हैं सर। हम लोग 27 को एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ है सर क्लियरली बिफोर टाइम। सर हमारे पास सबूत है कि बिफोर एग्जाम पेपर बाहर आया है सर। उसके बाद सर 2 जगह FIR दर्ज हुआ है, हम लोग हर जगह का चक्कर काटे हैं सर। उसके बाद आप चाहती हैं कि पारदर्शिता जो है वो पारदर्शिता आए और मांगे जो हैं आपकी पूरी हों। 2-3 जो मुख्य मांगे हैं क्या है आपकी?
सर पहली मांग तो है कि हमें क्वेश्चन पेपर दें, क्योंकि हम लोग सर जब जाते हैं एडमिट कार्ड जाके लेके जाते हैं सर एग्ज़ाम देने के लिए, और एडमिट कार्ड लेके ही बाहर निकलते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता सर, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं। और आयोग बीपीएसएससी एक ऐसा आयोग है सर, ये हमारे दरोगा एग्ज़ाम को एक तरह से लॉटरी सिस्टम बना के रखी है सर। आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाता है सर, तो आप मानिए आपका हो गया। अगर आपका रोल नंबर उसमें पीडीएफ में नहीं आता है तो आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप जिसे आयोग पे सवाल उठा सकते हैं। ऊपर से सर आप अगर आयोग के चेयरमैन से मिलने जाते हैं तो उनका कहना होता है कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इतना नंबर है आपका, क्योंकि सर हम लोग चेक करते हैं बाकी सोर्स से, एनसीईआरटी से चेक करते हैं तो हमारा 73 नंबर आता है, 75 नंबर आता है, और वही कट ऑफ सर 55 है, तो मेरा नहीं होता है। तो सर हम क्वेश्चन पूछने का तो हक है हमारे पास। ठीक है, कहाँ से आई हैं आप? मैं सर जमुई की हूँ, पटना में रहती हूँ। पटना में रहती हैं आप? यस। तो आप सुन पा रहे थे कि जितने विभिन्न जो है वो छात्र हैं जो 2.0 के तहत जो है यहाँ धरना स्थल पर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। विभिन्न मुद्दे हैं, मुद्दों का आपने सुना है, पूरी बातचीत सुनी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं कि पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं। धन्यवाद।